हम सब के लिए, आपके लिए आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर यही है कि मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच में नहीं है। आज सुबह ही 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा में देश के लिए, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और लंग्स में इन्फेक्शन था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था। एक राहत ये थी कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या मालूम था कि आज सुबह 7:30 बजे वो इस दुनिया को, हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। और दीपक दुबे लगातार वो हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, थोड़ी देर में उनका रुख करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो कोई भी बात कर रहा है, तो उनकी एक्टिंग जिस तरीके से रही दिलीप कुमार साहब की, और उनका व्यक्तित्व जैसे रहा, चाहे वो फिल्म के सेट पर था या फिर फिल्म के बाद, वो बहुत प्यारा था, बहुत मासूमियत से भरा हुआ था। चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो एक अलग ही अंदाज था उनका मिलने का। और इसीलिए जब भी दिलीप कुमार कहीं पर होते थे तो करोड़ों लोग जिस वक्त उनको टीवी पर देख रहे होते थे या फिर आसपास हजारों लोग जो होते थे उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। और आज उनका इस तरीके से चले जाना किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तो जब सिनेमा अपने दौर से, एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली थी सिनेमा को, शुरुआत ही थी, तो उस वक्त दिलीप साहब ने उस सिनेमा को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को वो मान सम्मान दिलाया था और एक से एक बढ़कर फिल्में दी थी। हर किरदार बखूबी निभाया उन्होंने। और दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मैं जानती हूं आप वहां पर हैं और महसूस कर सकते हैं जब इतना बड़ा सितारा, एक सदी का अंत आज हो गया है, तो पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। कई एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ भी। जी, पूरे बॉलीवुड के लिए धक्का है, ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि दिलीप साहब के तमाम उन फैंस, करोड़ों फैंस के लिए जो उनकी फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं। और आज बड़े मुकाम पर भी बॉलीवुड के कई सारे एक्टर हैं। खासतौर पर बात की जाए मुगले आजम की या फिर देवदास की, उन फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की थी, अपना जादू छोड़ा था एक्टिंग के जरिए, वो आज भी लोगों को उतना ही पसंद है जिस वक्त वो फिल्म रिलीज हुई थी। 98 साल की उम्र में इसी हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें, जो आखिरी सांसें हैं, वो ली हैं। उनकी पत्नी सायरा बानो यहाँ पर उनके साथ मौजूद थी। आपको बता दें कि जून महीने की बात की जाए तो 2 बार दिलीप साहब को इसी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसके साथ साथ फेफड़े के ऊपरी सतह में पानी का जमाव जो है वो होने शुरू हो चुका था और इसके साथ साथ उन्हें सीने में दर्द होना शुरू हो चुका था। और यही वजह है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो उनकी धर्मपत्नी हैं सायरा बानो, उनके साथ 24 घंटे उन्हें खुश करने की कोशिश में लगी रहती कि दिलीप साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके इलाज में डॉक्टरों के साथ वो खड़ी रहती। उन्होंने समय समय पर मीडिया को, देश की जनता को, दिलीप साहब के तमाम फैंस को अवगत भी कराती रही कि दिलीप साहब की तबीयत में अब सुधार होना शुरू हो चुका है। सभी दिलीप साहब के लिए दुआएं करिए। लेकिन कहते हैं कि भगवान जिस तरह से जो करना चाहते हैं, जिस तरह से दिलीप साहब की तबीयत काफ़ी नासाज हो चुकी थी। डॉक्टर जो थे, अगर देर रात की बात की जाए, जीना तो मरना हमारे हाथ में नहीं है दीपक, और इसके आगे हर कोई बेबस है। हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर दीपक मौजूद हैं, लगातार आपको अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे।